इसके लिए हमें जेसीबी की मदद है, फैन पे कर दिया। collapsed in Bhiwandi Gangawadi. What would you say on this basic information? There was a C1 C1 building in Kohinoor compound, Narpoli, and yesterday, without permission of municipal corporation, this C1 building was under repair. C1 building is classified as the building which is beyond repair, where people cannot stay. And during repair, ward officer came to know that there is without permission that this kind of renovation is being undertaken. Ward officer and the staff reached on the spot, and 30 families were rescued from the building. However, the people from the contractor, they were there in the basement, and couple of people from outside went in to see inside the building what was happening, and that time building collapsed. NDRF team is here since last night. Rescue operations are going on. The people from the A building were also rescued, wing, and the rescue operation was going manually in the night, because if there are chances of life, that can be looked into. However, in the morning we have started with machines, and the debris is being removed. Accordingly, rescue operation is going on. सर आपको एक सेकंड सर, इतने बड़े हादसे के बाद जो है टीएमसी की ओर से, प्रशासन की ओर से कितने कौन से स्टेप्स जो है वो लिए जा रहे हैं? यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो ओनर है, उनका अभी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं. विदाउट परमिशन उन्होंने काम चालू किया था, सो अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें जवाबदारी फिक्स की जाएगी, लीगल एक्शन ली जाएगी. सर कॉन्ट्रैक्टर और ओनर पे, सर कॉन्ट्रैक्टर एक सेकंड सर, कॉन्ट्रैक्टर और ओनर पे जो है क्या कार्रवाई की जाएगी, एफआईआर किया जाएगा? जो अभी मुझे प्राथमिक माहिती मिली है उसमें लीगल एक्शन लेंगे हम, क्योंकि उन्होंने विदाउट परमिशन यहाँ पे रिपेयर चालू किया था. C1 बिल्डिंग का रिपेयर ही एक्सपेक्टेड नहीं है, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे किया. कल रात 11 साढ़े 11 बजे की ये घटना है. 4 मंजिला बिल्डिंग यहाँ पे ढह गई है. जो वहाँ पे काम करने वाले थे और जो वहाँ पे रहने वाले थे वो अंडर ट्रैप हुए थे. अभी तक सुबह तक 9 डेड बॉडी वहाँ से रेस्क्यू किए हैं और 3 जख्मी लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती किया है. अभी हमारा फर्स्ट प्राथमिकता उन लोगों को मदद देना ये था. अभी पुलिस की कार्रवाई हमने शुरू की गई है. इसमें ये बिल्डिंग माना जाता है 12-15 साल पुरानी थी, तो ये ढह गई है. ये कौन कॉन्ट्रैक्टर जिम्मेदार था, किसने कंस्ट्रक्ट की है, कौन कौन जिम्मेदार है, उनके खिलाफ कार्रवाई करना या एफआईआर दाखिल करना, ये कार्रवाई हमने शुरू की गई है. So what did you say? A building has been collapsed in yesterday night. What did you say on this? Actually, last night the incident happened at 11 or 11:30. Till right now, 9 dead bodies have been rescued and 3 injured persons have been admitted into the hospital. So the process of registration of FIR is going on. The responsible person will be identified and action will be taken against the person who was responsible for construction of this building. Okay. थोड़ा सा और हाँ फोकस बस ब्रीफ कर दीजिए, बाकी और कुछ नहीं, ठीक है? हाँ सर, क्या कहना चाहेंगे? ये जो घटना हुई है, जिसमें बिल्डिंग गिरी है, कितने लोग जो है अभी भी फंसे हुए हैं अंदर, और कितने बजे की घटना है, क्या है? देखिए, 11:55 पे हमारे टीम कमांडर को फ़ोन आया कि यहाँ पर भिवंडी में एक बिल्डिंग कोलैप्स हुआ है G+4 एडमिनिस्ट्रेशन और डिजास्टर मैनेजमेंट यूनिट और SDMA के थ्रू. तुरंत कंट्रोल रूम और हम लोग एक्टिवेट हुए. 5 मिनट में टीम फॉल इन हो जाती है, और चूँकि पहले से ही थाने में प्रीपोजिशन थी, तो वो टीम तुरंत यहाँ पर निकल के आने के लिए आ गई. और थोड़ा सा बीच में हल्का सा था, लेकिन जैसे ही उनको पता चला कि ये रेस्क्यू टीम है, तो हमें सेफ़ कॉरिडोर मिला, जिसके वजह से हम टाइमली पहुंच गए. यहाँ पर सीन पर पहुंचने के बाद सीन का असेसमेंट किया राहुल रघुवंश साहब और पुंदे साहब और हम लोग, कि क्या किया जा सकता है. तो सबसे पहले सेकेंडरी कोलैप्स होने का चांस था. जो बिल्डिंग है, ऐसा लग रहा था कि उससे बहुत सारी चीज़ें लटक रही हैं, हैंगिंग है, तो वो भी आ सकती हैं. और साथ में जो बिल्डिंग के स्ट्रक्चर के साथ साथ जो उसका एंगल है वो नीचे की तरफ था. तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा. तो आस पड़ोस की बिल्डिंगों को हमने सबसे पहले खाली कराने के लिए, जिसमें कि हमें यहाँ की पुलिस और शासन ने मदद किया,
प्रशासन ने उसके बाद हम लोग अपना पहले वर्टिकल अप्रोच बनाए और उसके लिए पहले टेक्निकल सर्च किया, फिर अपने स्वान से सर्च करवाया और इस तरह का नहीं तो हमने कटिंग करना शुरू किया। फिर हमें बिल्कुल क्लियर पिन पॉइंट इन्फॉर्मेशन मिला कि ऐसे सिचुएशंस में लोग एस्केप रूट से जाते हैं, तो वो ग्राउंड फ्लोर से दरवाजे की तरफ जो निकलने का है उस तरफ भागे होंगे गेट की तरफ। तो गेट की तरफ जब हम एंट्री करने लगे तो वहाँ पर हमें फर्स्ट विक्टिम मिला और वहीं के बाद हमें और आगे 3 विक्टिम मिले और इस तरह धीरे धीरे आगे करके टोटल 9 विक्टिम्स हमने रिट्रीव किया। अभी कितने और लोगों के अंदर फंसे होने के मलबे में? देखिए ये बड़ा ही प्रश्न टेक्निकल है क्योंकि हम लोग एक तरफ से सर्च करते करते आगे गए और हमें अभी इंडिकेशन कम मिल रहा है, नहीं तो इंडिकेशन मिलने पर हम लोग और हमारा ऑप्स कंटिन्यू है। अभी हम लास्ट टाइम तक जब तक कि सभी सेटिस्फाई ना हो हमारा ऑपरेशन चलता है। हम इसके लिए फिज़िकली फिट है, हमारे पास टेक्निकल इक्विपमेंट्स हैं, हमारे पास प्रोफेशनल ट्रेनिंग है और स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट्स के साथ हम लोग आए हैं, तो हम इसको डील कर सकते हैं। साथ में TDRF का और साथ में हमें फायर का सभी का सहयोग मिल रहा है। TDRF की NDRF की कितनी टीम अभी यहाँ पर मौजूद है? कितने लोगों की टीम? जो हमारी NDRF की टीम है उसमें 4 कमांडर हैं और 30 रेस्क्यूअर्स, टोटल 34 है। और जो TDRF की टीम है उनका अपना एक कंपोनेंट है जो कि हमारे साथ आता है। बाद में अभी सिविल डिफेंस वगैरह भी आए हैं, तो ये अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है कि सभी का अपना रोल के लिए यहाँ पर तैयार है। लेकिन सर यहाँ पर आसपास भी और भी इमारत जो है जर्जर स्थिति में है, जो देखा जा सकता है डेंजरस स्थिति में है, क्या उन्हें भी खाली करा दिया गया? उन्हें पहले ही हम लोग जब ऑपरेशन शुरू करने आए थे तो उसी समय पहला असेसमेंट हमारा यही था कि साथ की जितनी बिल्डिंगें हैं जो कि हो सकता है कि आगे रेस्क्यू वर्क के दौरान या बाद में जब हम अर्थ मूविंग JCB का इस्तेमाल करें तो उस समय दिक्कत आ सकता है, तो इसलिए हम उसके हिसाब से। लेकिन ये C1 टाइप बिल्डिंग थी और जहाँ पर जो है विदाउट परमिशन रिपेयर का काम चल रहा था, फिर भी वहाँ पे रेसिडेंट को रखा गया था। क्या इस बारे में मैं कुछ खास टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा काम ऑपरेशन करना, रेस्क्यू वर्क करना, उसके लिए मैं तैयार हूँ, वो मेरा है। आपके ज़रिए एक जवाब चाहता हूँ कि जैसे आपातकालीन के मिनिस्टर यहाँ पर आए, तो आपके चैनल के माध्यम से एक मैसेज ये देना चाहता हूँ कि जितने लोगों का इंतकाल हुआ है कम से कम उनकी फैमिली के एक मेंबर को गवर्नमेंट में जॉब दिया जाए। हम उनकी जान को लौटा नहीं सकते गए, लेकिन एटलीस्ट कंपनसेशन तो दे सकते हैं। दूसरी अहम बात कि कॉरपोरेशन नोटिस देती है, खाली नोटिस देना कॉरपोरेशन की क्या जिम्मेदारी है? क्या कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी खाली कराना नहीं है? क्या कॉरपोरेशन ये घर अगर जर्जर इमारत में ये बिल्डिंग थी तो आप दूसरी बिल्डिंग उनको रहने के लिए दे सकते थे ना? आप ऑप्शन नहीं दोगे तो एक गरीब आदमी कहाँ जाएगा? तो कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 21 बोलता है हुकूमत की जिम्मेदारी है कि जान की हिफाजत करना, लेकिन हुकूमत जान की हिफाजत करने में नाकाम साबित हुई है। NDRF की टीम, TDRF की टीम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भिवंडी, जय संविधान।